सबसे पहले जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उसको आपने रिकॉल करना है। साइन जो होता है लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार, कॉसेक जो होता है वो कर्ण बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार और कॉट आधार बटा लंब। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच का भी संबंध आपने पढ़ा था। साइन जो होता है वो कॉसेक का व्युत्क्रम, कॉसेक साइन का व्युत्क्रम, कॉस सेक का व्युत्क्रम और सेक कॉस का व्युत्क्रम, टैन कॉट का व्युत्क्रम और कॉट टैन का व्युत्क्रम। एक और साइन का टैन का फॉर्मूला है यहाँ पे, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, और कॉट का फॉर्मूला है कॉस को साइन से डिवाइड कर दो। तो ये फॉर्मूले आपने सीखना था। 6 इधर है और 6 इधर है, 12 फॉर्मूले। अब इसी का हम लोग उपयोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 7 tan फाइव इक्वल टू 4 दिया हुआ है। 7 साइन माइनस 3 कॉस 5 बटे 7 साइन 5 बटे 3 कॉस 5 का वैल्यू चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए tan 5 आ जाएगा 4/7। तो अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि साइन को कॉस से भाग करते हैं तो tan आ जाता है। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे साइन था, कॉस से जब हम इसको भाग करेंगे तो ये tan बन जाएगा। अब इसको कॉस से अंश में भी भाग करेंगे, हर में भी, तो इसके अंश के सभी हिस्सों में भाग करेंगे। साइन बटा कॉस, यहाँ 3 कॉस बटा कॉस। फिर हर में भी सभी हिस्सों में भाग करेंगे, साइन बटा कॉस, 3 कॉस बटा कॉस। साइन बटा कॉस tan होता है, तो ये आ गया 7 tan 5, और कॉस कॉस डिवाइड होकर 1 आ गया, तो 3 × 1 3, 7 tan प्लस 3। अब tan 5 का वैल्यू 4/7 था, रख दिया आप। 7 से 7 कैंसिल, तो 4 - 3 आ गया यहाँ पे, और 7 से 7 कैंसिल, यहाँ बचा 4, 4 + 3 हो गया। 4 - 3 करेंगे 1 आएगा, 4 + 3 7, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 1/7। अब देखिए दूसरा एप्लीकेशन, यहाँ देखिए दिया हुआ है आपके पास QP 12 सेंटीमीटर 12, RP जो दिया हुआ है वो 13, ये Q 90 डिग्री दिया हुआ है। आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो हमारा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण कितना आ गया, 13। कर्ण आ गया 13। अब देखिए लंब, इसको चाहे लंब मानिए आधार, क्योंकि यहाँ पे कोण लेना नहीं है, जो किसी को लंब और किसी को आधार मान सकते हैं। कोण अगर लेते तो लंब आधार अलग अलग होता, तो यहाँ हमने कोण नहीं लिया है, तो 12 को लंब मान लिया। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर जमा QR का वैल्यू नहीं था, छोड़ दिया हमने। अब 13 का स्क्वायर का मतलब 13 × 13, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 × 12। तो यहाँ से आ जाएगा 13 × 13 169, और 12 × 12 144। तो QR का मान आ जाएगा 169 - 144 आ जाएगा 25। तो QR 25 का वर्गमूल करेंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कोण का इस्तेमाल करना है। जब हम कोण लेते हैं तो उसके सामने वाला लंब हो जाता है। जैसे यहाँ पे कोण P लिया तो लंब हमारा ये हो गया, जो कि क्या आया था, 5 आया था। ये आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो देखिए P के हिसाब से लंब आया था 5, आधार आया था 12, तो हमारा tan P आ गया 5/12। अब कोण R लेना है। अब कोण R के लिए देखिए आप सोचिए, ये हमारा कोण R है। तो अब देखिए ये हमारा लंब हो गया 12 और आधार हमारा हो गया 5। अब यहाँ उल्टा हो गया, ये देखिए ये आपका हो गया लंब 12 और ये आपका आधार आ गया 5 और ये आपका कर्ण आ गया। तो पहले जब P लिए थे तो लंब इधर सामने, इसके सामने था, R लेने पे लंब R के सामने हो गया। तो अब आधार आ गया 5 और लंब आ गया 12।
अब यहाँ क्या कह रहा है हमारे को, कॉट आर चाहिए। तो कॉट आर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या आया 5, लंब आ गया 12, कॉट आर आ गया 5/12। मान चाहिए था tan p माइनस कॉट आर का, तो tan p का मान 5/12 आया था, कॉट p का मान 5/12। सेम नंबर को घटाते हैं तो 0 आंसर आ जाता है। ये सवाल जो है उदाहरण 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है। ABC एक त्रिभुज है, C से एक लंब डाला गया है CD AB पे। करेक्ट कोण A जो है और कोण B दोनों बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। दिया हुआ है कि cos A और cos B जो है वो क्या है, बराबर है। तो देखिए A लिया कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज, 2 त्रिभुज यहाँ पे बना दीजिए, एक नीले कलर वाला और एक रेड कलर वाला। cos A लेंगे तो A के सामने ये लाल वाला जो है वो लंब हो गया CD, और कर्ण हो गया D के सामने वाला AC, और आधार हो गया AD। तो cos A बराबर आधार बटे कर्ण AD बटे AC। cos B, रेड वाले त्रिभुज में B, तो लंब हो गया CD, आधार हो गया BD और कर्ण हो गया BC, तो BD बटे BC। समीकरण में दिया हुआ है cos A cos B बराबर है, तो AD बटे AC बराबर BD बटे BC। तो AD बटे BD को इधर ले आते हैं तो AC बटे BC हो जाएगा। इसको मान लिया K जब आप मानेंगे तो यहाँ से AD जो है वो KBD आ गया, BD जाके K से मल्टीप्लाई हो जाएगा और BC भी K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC KBC। अब 2 त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, CD का स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और CBD में CD स्क्वायर AC माइनस AD स्क्वायर। तो देखिए ये CD बराबर हैं, मतलब BC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर भी बराबर होगा। अब यहाँ पे सब का मान रखिएगा 3 4 से निकाल के, तो रखेंगे तो आ जाएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर K स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो K स्क्वायर 1 आ गया, K आ गया 1। तो यहाँ से AC बराबर BC हो गया, तो कोण A बराबर कोण B हो गया। तो ये द्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए आपके लिए कुछ प्रश्न है, उदाहरण 3 जो था उसके आधार पे ये प्रश्न है। वैसे ही दूसरा प्रश्न जो है वो दूसरे वाले उदाहरण पे है। आप यहाँ पे कॉस बटा साइन करेंगे अगर आप, तो आपका कॉट आ जाएगा, और फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आधार बटा लंब दिया हुआ है तो आप यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे और फिर इसमें फॉर्मूला बना के सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तीसरा है जिसमें C 90 डिग्री है, यानी C के सामने कौन हो गया, AB, तो ये हो गया कर्ण, और BC दिया हुआ है तो इसको आधार मान लीजिएगा, तो लंब आ जाएगा आपका, और फिर ABC थीटा के सामने वाला कोण B के सामने AC जो है वो लंब होता है, तो वो भी आ जाएगा। फिर cos थीटा का और sin थीटा का फार्मूला लगाइएगा, भुजा और कोण के बीच का संबंध वाला, फिर यहाँ मान रखिएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप सभी प्रश्नों को हल कीजिए और हल करने के बाद हमारे पास जमा कीजिए। धन्यवाद बच्चों।